Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing to this channel, and if you want to open Demat account or trading account, in case if you are new, then there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstock. In this video, we are going to talk about latest updates regarding Reliance Communication Limited. आपको जैसा कि पता है कि कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी अपडेट आती है, डेफिनेटली आपको अपडेट किया जाता है इस चैनल पे। तो यहाँ पे इसी तरीके से कुछ एक नई अपडेट है और इसको लेकर के क्या कोई अंदर से खेल तो नहीं चल रही है, इसके ऊपर भी हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें आज के दिन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है, तो देखिए आज 2.00 पे ओपन हुआ एंड देन 1.90 का लो बनाता है और 2.05 का अभी तक हाई है। स्टेटस बता रहा हूँ आपको 11:43 का 11:43 AM। 0.60 इसका 52 वीक लो और 3.45 इसका 52 वीक हाई। 1.90 का लोअर सर्किट लगा था और 2.10 का अपर सर्किट लगा था एनएससी के ऊपर। एनएससी के ऊपर जो टोटल अभी तक वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 2,05,06,631। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2.07 की प्रीवियस क्लोजिंग यानी 24 दिसंबर को और आज 28 को 2.05 पे ओपन हुआ एंड देन वहाँ से 1.97 का लो और 2.05 का हाई। आपको बताना चाहूँगा आज के दिन का लोअर सर्किट बैंड 1.97 का और अपर सर्किट 2.17 का। 1.97 के ऊपर अभी ये करंटली आप देखें तो उसी के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंग क्वांटिटी 0 और सेलिंग क्वांटिटीज़ 4 लाख समथिंग है। यानी आप देखें यहाँ पे ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि कभी बायर्स आ जा रहा है, कभी ख़त्म हो जा रहा है, कभी बायर्स आ जा रहा है फिर ख़त्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से सेलिंग का मोड पूरा बना हुआ है, यानी यहाँ पे टोटल बेरिश पैटर्न है। और टोटल अगर आप देखें वॉल्यूम तो अभी तक 11:44 में 71,69,773 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे बाई करी गई हैं। और मार्केट कैप करस्पॉन्डिंग देखें तो 539.28 करोड़ है एनएससी के ऊपर। अब न्यूज़ क्या है, किस तरीके की न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको बताना चाहूँगा कि एसबीआई, यूनियन बैंक और आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये कुछ बैंक्स हैं जिनकी तरफ से कुछ बातें निकल के आई हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। इंडियन बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन तीनों बैंक्स ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है, यानी फ्रॉड डिक्लेयर किया है। पहले आप अपडेट सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में हो रहा होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एसबीआई, यूबीआई ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड आरटीएल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके अकाउंट को भी इन्होंने फ्रॉड डिक्लेयर किया है। और आपको बताना चाहूँगा आरटीएल जो है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की 100% सब्सिडरी है। रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, याद रखिए रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड नहीं है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अलग है। इसके अलावा एक और इसकी सब्सिडरी है आरकॉम की जिसका नाम है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड। तो रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड भी इसकी 100% सब्सिडरी है और उसके अकाउंट को भी इन्होंने फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। यानी एक तरीके से देखो तो रिलायंस कम्युनिकेशन की दो 100% सब्सिडरीज यानी आरटीएल और आर इंफ्राटेल लिमिटेड, तीनों कंपनीज के अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। जो लेटेस्ट मूव अगर आप देखें तो आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले, अपडेट किया था एक हफ्ते लगभग, कपल ऑफ वीक अर्लियर आपको मैंने बताया था कि जो बैंक्स हैं, लेंडर्स हैं, इन्होंने इनकी तरफ से एक नया मूव देखने को मिला। एनसीएलटी मुंबई बेंच जो है, इन्होंने रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया है। और इसको कौन ले रहा है? रिलायंस जियोस ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट।
तो इसको रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लेना चाहती है और कंसिडरेबल जो अमाउंट है 4,400 करोड़ रुपए। यानी रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके लिए सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है। मुंबई एनसीएलटी मुंबई बेंच ने इसको अप्रूव कर दिया है और 4,400 करोड़ रुपए जो है रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म देगा और ब्लेंडर्स को इतना मिलने वाला है, राइट। इसके अलावा बताना चाहूँगा रिलायंस इंफ्राटेल एक ऐसी कंपनी है, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, जो आरकॉम की एक ऐसी सब्सिडरी है, 100% सब्सिडरी, जिसके पास बहुत सारी एसेट्स हैं। आप समझ रहे हैं बात को, एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स हैं इसके पास। 172,000 किलोमीटर यानी 1,72,000 किलोमीटर फाइबर लाइन है इसके पास। इसके अलावा 43,000 टावर्स हैं। मतलब इसके पास बहुत एसेट्स हैं यार, बहुत एसेट्स हैं। इन एसेट्स से अगर चाहे तो, लेकिन अब वही है ना कि रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो के जरिए सस्ते में ले रहा है इसको, है ना, 4,400 करोड़ रुपए में। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा जो रिजोल्यूशन प्लान है आरकॉम का और आरटीएल का, ठीक है, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, इनके लिए अभी इनका रिजोल्यूशन प्लान आया नहीं है और वो मुंबई के एनसीएलटी मुंबई बेंच के अंदर पड़ा हुआ है। यानी इसका अप्रूवल आना अभी बाकी है और लेंडर्स को लगभग 18,000 करोड़ रुपए इन दोनों कंपनीज के अप्रूवल के बाद मिलने की उम्मीद है। और इसके लिए जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट माना जा रहा है वो UVARC है। आपको पता है UVARC एक तरीके की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और UVARC के ऊपर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक थ्रेटनिंग करी गई थी कि आपने एयरसेल के रेजोल्यूशन एप्लीकेशन को कैसे अप्रूव करा लिया एनसीएलटी से बिना पूछे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको कैंसिल कर, मतलब उसके लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए थ्रेटन किया था UVARC को। तो इसने क्या किया था, दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर स्टे लगा दिया। ठीक है, तो अब मामला वहाँ रुका हुआ है और आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट आती है उससे जुड़ी हुई। अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। लेटेस्ट अपडेट आपको मैंने अभी बताया कि इससे क्या हुआ था। लेकिन इसके अलावा अगर हम माने तो अभी तक सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट UVARC ही है और वो हो सकता है 18,000 करोड़ रुपीज़ दोनों कंपनीज़ का दे और लेंडर्स को उतना मिलेगा। तो यहाँ पे अब अगर देखो तो 3 कंपनीज़ हैं, आरकॉम, आरटीएल और आर इंफ्राटेल लिमिटेड। इन तीनों कंपनी में से आर इंफ्राटेल लिमिटेड का रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुली हो चुका है जो कि रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म लेने वाला है। आरटीएल और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, इन 2 कंपनीज़ का रेजोल्यूशन प्लान अभी बाकी है आना, राइट। होपफुली UVARC इसको ले सकता है। तो अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और IOB, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन तीनों ने अभी इस समय क्या ज़रूरत थी अकाउंट को फ्रॉड कराने की? क्या अभी तक आपको ये लग रहा था कि आरकॉम और बाकी के अकाउंट जो है फ्रॉड नहीं है? अभी आपको क्यों लग रहा है? आपको बताना चाहूँगा, एक SBI की एक आर्म है जिसका नाम है SBI लाइफ। SBI लाइफ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ, इसने क्या किया है अभी कि एक ADAG ग्रुप की कंपनी है रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, नहीं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, ठीक है, RCL। इसके लिए रेजोल्यूशन, इसके अलग अलग सब्सिडरीज़ को लेकर के बिडिंग चल रही है। यानी इसकी एसेट्स को बेचा जा रहा है ताकि ये कंपनी यानी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड डेट फ्री बनाई जा सके। तो उसके लिए SBI लाइफ एक पोटेंशियल बिडर के रूप में उभरा है और नंबर ऑफ टोटल बिडर्स हैं 70, जिसमें SBI लाइफ एक इम्पोर्टेंट और एक पोटेंशियल की बिडर के रूप में वहाँ पे देखा जा रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो SBI एक तरीके से एक जगह से एक बिडर भी बन रहा है ADAG ग्रुप की कंपनीज़ के लिए, राइट। और वहीं दूसरी तरफ उसके
और एडीएजी ग्रुप की एक मजबूत मजबूत क्या कह सकते हो, एक बेस कंपनी के सब्सिडरीज को और इवन बेस कंपनी को भी ये फ्रॉड घोषित कर रहा है। इसका क्या चक्कर है? मतलब दो बातें एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी दिखती हैं, और इसके अलावा एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट करने का एक अच्छा एक तरीका है, एक बढ़िया मूव है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स में ज़बरदस्त पैनिक हो और प्राइस को ये हमेशा गिरा के रखें, यानी सस्ते से सस्ता रहने दें। अब जो भी इसकी चाल हो, अंदर से चाल इनकी पता नहीं चल पाती है, ठीक है। इन लोगों तक ये चीज़ें जो हैं पता नहीं चल पाती हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी खेल खेली जाती है। और अच्छा, आजकल देखा जाए तो इसके अंदर अपर सर्किट लगने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन आज देखिए चीज़ें बदल गई, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि अभी आप जल्दीबाजी ना करना बाई करने के लिए, और अभी भी आपको बोल रहा हूँ जल्दीबाजी नहीं करना है। आप अभी होल्ड करके बने रहो। अगर आपको बाई करना है तो आप होल्ड करके रखे रहो, जब 1 रुपये से नीचे गिर के जाएगा तब आप इसके अंदर बाई थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ कर लेना। अगर यहाँ से ऊपर चढ़ता है, 2 के आसपास अभी चल रहा है, 2 से मान लो 2 से 2.50 हो जाता है, 2.60 हो जाता है, इवन 3.20 हो जाता है, नो प्रॉब्लम, आप टेंशन ना लो, चलने दो। क्योंकि आपको नहीं पता है कि कल कोई 10 पैसे 20 पैसे पे भी आ सकता है। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली दैट। उस समय आप क्या करोगे बताओ? रोने के अलावा, बैठ के रोने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा आपके पास, और उससे भी कोई उसका रेजोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो वही है, थोड़ा सा सेफली रहना ज़्यादा सही है। बाकी और कोई अपडेट आता है तो आपको डेफिनेटली अपडेट मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। और इसी की वजह से शायद इसके अंदर एक हम लोगों को बेरिश पैटर्न देखने को मिला और काफ़ी अंदर गिरावट है। ऑलमोस्ट लोअर सर्किट लग ही चुका था, लेकिन बायर्स आ जा रहे हैं और उसको देखते हैं। हो सकता है पूरे दिन में आज अपर सर्किट भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लग सकता, चांसेस हैं उसके भी, लेकिन थोड़े कम है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, थैंक यू।